कि काफिला जो जुड़ता चला जा रहा है लगातार, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के अलायंस के साथ आप पार्टी का, जिस प्रकार से मनदीप भाई ने बताया है, भाई सुखदेव, कि सवाल ना कांग्रेस का है ना आप पार्टी का है, सवाल किसी भी दल का नहीं है, सवाल किसी लोक दल का नहीं है, सवाल किसी बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, सवाल किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। सिर्फ दो बातें कहूंगा आप लोगों के साथ में। सवाल सिर्फ है तो हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने का सवाल। सवाल सिर्फ इस बात का कि आपके बच्चों को रोजगार मिले या आपके बच्चों को बेरोजगार करके हिंदुस्तान की सरहदों से पार लगा दिया जाए। सवाल इस बात का कि महंगाई को यहीं पर रोक दिया जाए, इसे कम किया जाए, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार महंगाई को बढ़ने दिया जाए। जो विकराल रूप आज महंगाई लेती जा रही है उसको बढ़ने दें। सवाल सिर्फ इस बात का है। सवाल इस बात का भी है कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सवाल इस बात का कि किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारे ही समाज की बहन बेटियां 2-2 महीने तक न्याय की भीख मांगती रहती, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलता तो बृजभूषण शरण सिंह को मिलता। सवाल इस बात का कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो रोजगार के लिए हिंदुस्तान में रहना चाहे, पसंद करे, या उसको इस देश की सरहदों से पार कर दिया जाए। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है साथियों, सवाल मेरा नहीं है, सवाल सुशील गुप्ता का नहीं है, सवाल किसी बलबीर सैनी का भी नहीं है। सवाल है तो इस बात का है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी को जो लगातार बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस बर्बादी को कैसे रोका जाए। सारे मामले आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है। आजकल जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो भी हमें बताता, मैं लगातार टेलीविजन डिबेट्स में बोलता रहता हूं, बोला भी, मैं देखता भी कि किस तरीके से हर मुद्दे को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से विपक्षी दलों को खत्म करने का नापाक प्रयास नरेंद्र मोदी करता है। सत्ता पहले भी आई है, सत्ता पहले भी गई है, लेकिन सत्ता का साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ हमने 30 साल के राजनीतिक जीवन में कभी देखा नहीं कि किस तरीके से विपक्ष के एक नेता को, मुख्यमंत्री तक को पकड़ के रात को अंदर ठोक दिया जाता है। किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को रिजाइन देने पर मजबूर किया जाता है। किस तरीके से जो भी ठीक व्यक्ति लगता है, जो लगता है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा है, किस तरीके से ईडी, बीडी, सीडी, पता नहीं क्या क्या लगा करके किस तरीके से जेलों में डाल दिया जाता है। आज हालात ये है कि कहने को इमरजेंसी नहीं है, वो बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, मगर सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी एक हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल का जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने बनाया, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं, बाहर जाते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, इस सरकार का इससे बड़ा निकम्मापन, नाकारापन, नालायकपन कुछ हो नहीं सकता, जो सरकार खुद कहती है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। मेरा सवाल सिर्फ एक आप लोगों के साथ कि जिस परिवार का नौजवान, जिस प्रकार का भविष्य, जिस परिवार का भविष्य ही बाहर चला जाता है, हम परिवार बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं किस लिए करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, जब हम काम करने में लाचार होंगे तो हमारे साथ चलेगा। वही मामला राजनीति का भी आता है। किसी भी देश की राजनीति की विरासत अगली पीढ़ी को दी जाती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी अगली पीढ़ी की विरासत को खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी की नाकाम साजिशों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के ऊपर, वो जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना, लगातार उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों को तोड़ा भी है, अल्टी पल्टी भी मरवाई गई है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश की बहादुर जनता जब जागृत होती, तब हिंदुस्तान का आम जनमानस जाग जाता, तब सिकंदर जैसे व्यक्ति को भी हिंदुस्तान के सरहदों से बाहर जाना पड़ा। जब हिंदुस्तान का आम आदमी जागता, तब बरतानिया हुकूमत को भी हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ करके जाना पड़ा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज के इस माहौल में केवल इस दृश्य से ना देखे कि हमने कैंडिडेट जिताना है। सवाल एक कैंडिडेट का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के भविष्य को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, और उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जब 2024 का हमारा 25 मई का जो छठे चरण में हमारा चुनाव होना है, मेरी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी यहाँ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में है।
हमारा दायित्व यह है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से जितवा करके भेजेंगे। अगर सब लोग अपने अपने हल्के से जितवा करके भेजेंगे तो भाई नरेंद्र मोदी को बचाने वाला नहीं होगा। बात मैं फिर अंत में कहता हूँ कि इस नरेंद्र मोदी जैसी भयानक, वो शब्द तो मैं नहीं बोलना चाहता गुप्ता जी, बड़ा मामला संगीन हो जाता है और ये तो फिर पट्टे ऐसे हैं कि पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस चीज से अगर आप जो कहते हैं ना, एक बुरी चीज लग जाती है। राहुल जी की बात को देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गई है कि ये लोग शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों की हेराफेरी करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि ईडी शक्ति के खिलाफ, सीबीआई शक्ति के खिलाफ और तमाम नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ हमें आह्वान करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शक्ति को, शब्द को कहां जोड़ दिया। और मैं आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना भी चाहूंगा, अगर शक्ति को महिला के साथ जोड़ना चाहते हैं, अगर शक्ति शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए करते हैं, तो मणिपुर की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं थी जहां एक शहीद की विधवा को सरेआम नंगा करके मणिपुर की सड़कों पर दौड़ाया गया था? क्या जो महिलाएं, जो साक्षी पहलवान थी, जो विनेश फोगाट थी, जो दिल्ली की सड़कों पर 2-2 महीने तक, और आखिर में हुआ क्या था कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, बड़ी जिल्लत के साथ उनको सड़कों से उठाया गया था। क्या वो आपकी बहन बेटियां नहीं थी भाई? क्या वो नारी शक्ति नहीं थी? या फिर नारी शक्ति वही होती है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं? दोगलापन है, शब्दों की बाजीगरी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज इसके माहौल में हमें हर चीज से बचकर चलना होगा। शब्दों को खुद देखना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ इस बात को लेकर के कि आपका एक वोट